सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की तरफ से यातायात को लेकर एक जरूरी सूचना। बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात न करें और हेलमेट जरूर लगाएं। बाइक पर 3 सवारी यात्रा कदाप न करें। आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब चलते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। पागल कुत्ते के आतंक से जुड़ी यह खबर औराई के महथुआ अकेलवा गांव से सामने आई है, जहां 2 दिन के अंदर पागल कुत्ते ने महथुआ अकेलवा के 7 पशुओं सहित 8 औरत, बच्चे, बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया है। अब तक 7 पशुओं सहित 8 लोग इस पागल कुत्ते से जख्मी हुए हैं। बावजूद इलाके का वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। महथुआ अकेलवा गांव के पंचलाल यादव ने बताया कि पिछले 2 दिनों से गांव में पागल कुत्ते का आतंक इस कदर कायम है कि बच्चे, बुजुर्ग, औरतें घर से निकलने में भी खौफ खा रही हैं। कहा कि 2 दिन के अंदर इस पागल कुत्ते का शिकार 7 पशुओं सहित 8 लोग हुए हैं। उनका 15 वर्षीय पुत्र रतुल यादव साइकिल से गांव में ही जा रहा था, जहां पागल कुत्ते ने काट लिया है। इसी तरह 50 वर्षीय सुरंजी, 40 वर्षीय हीरावती, 7 वर्षीय श्रद्धा, 18 वर्षीय खुशबू भी शिकार हुई है। साथ ही धर्मेंद्र व हरिशंकर की गाय सहित कुल 7 जानवरों को पागल कुत्ते ने काटा है। पागल कुत्ते के आतंक से गांव में दहशत फैली हुई है। उधर घायलों का इलाज अलग अलग दिनों में जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। देश की बहादुर बेटी शौर्य एवं पराक्रमी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ किए गए अपमानजनक शब्दों के खिलाफ भदोही के कांग्रेसी भड़क गए हैं और गोपीगंज बस अड्डे के पास पहुंचकर मंत्री का पुतला फूंका है। पुतला फूंकते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व संघ के इशारे पर यह भद्दा मजाक किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का पुतला फूंकते हुए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले बड़बोले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की कांग्रेसियों ने मांग की है। इस मौके पर महबूब खान, आनंद कुमार मौर्य, परवेश हाशमी, मुस्तफा, आकाश मिश्रा, मनीष मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के उमरी रया गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। उमरी रया निवासी कपूर बनवासी शराब के नशे में घर पहुंचा था और अपने ही भाई मुरारी बनवासी को गाली गलौज देने लगा। मुरारी बनवासी व उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो कपूर बनवासी मारने पीटने लगा। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के परिवार वालों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में मुरारी बनवासी, उसकी पत्नी उर्मिला देवी, डॉक्टर बनवासी सहित शीला देवी घायल हो गई थी। सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मुरारी बनवासी ने अपने भाई कपूर बनवासी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। गोपीगंज के दयाराम डेहरिया गांव से विद्युत विभाग की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। गिरे हुए एबीसी तार को ठीक करने के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मियों ने ग्रामीणों से 4 से 5 हजार रुपया रिश्वत मांगी है। परेशान ग्रामीणों ने गांव में ही गिरे हुए विद्युत तार के पास प्रदर्शन करते हुए रिश्वत व सुविधा शुल्क मांगने वाले विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जल्द से जल्द गिरे हुए विद्युत एबीसी तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। दयाराम डेहरिया गांव के बिंद बस्ती निवासी मंगल शंकर, दयालु, संतोष जैसे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों रात के समय गांव से एक भारी भरकम वाहन गुजर रहा था। वाहन में फंसकर एबीसी तार टूट गया। इस टूटे हुए तार को ठीक करने के नाम पर इलाके के विद्युत कर्मी 4 से 5 हजार रुपया रिश्वत मांग रहे हैं। पैसा न देने पर अभी तक तार ठीक नहीं किया गया है, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। औराई के हरिनारायणपुर ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत डीएम दरबार तक पहुंच गई है। बुधवार को हरिनारायणपुर ग्राम सभा से डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने शपथ पत्र के जरिए शिकायत करते हुए वित्तीय घोटाला व भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग की है। हरिनारायणपुर ग्राम सभा से डीएम कार्यालय पहुंचे मनोज कुमार, किशन, सुरेश कुमार व रविदास ने शपथ पत्र के जरिए शिकायत की है।
और ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के बाद से ही प्रधान राजेश कुमार अक्सर मुंबई में रहते हैं और काम उनके भाई राजू देख रहे हैं। कहा कि फर्जी हस्ताक्षर के जरिए ग्राम सभा में वित्तीय घोटाला किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालय के टेकर का भुगतान, शौचालय निर्माण में धांधली, हैंडपंप, रिबोर, चबूतरा निर्माण जैसे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने वित्तीय घोटाले की जांच कराए जाने की मांग की है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन प्याऊ की यह व्यवस्था भदोही नगर पालिका इलाके में मजाक बनकर रह गई है। प्याऊ की व्यवस्था नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। प्याऊ का उद्घाटन कर और समाचार पत्रों में वाहवाही लूटने के लिए खबरें प्रकाशित कर नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदार प्याऊ की व्यवस्थाओं को भूल बैठे हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल, नेशनल तिराहा, रजपुरा चौराहा, इकमा कार्यालय के सामने प्याऊ का बैनर व घड़ा तो देखा गया, लेकिन न तो घड़े में पानी था और न ही वहां कोई कर्मी मौजूद था। कुछ स्थानों पर बिना ढक्कन खुला घड़ा देखने को मिला है, जिससे धूल, मिट्टी, गर्दा पहुंच रहा है। हालांकि इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। हालांकि ईओ भदोही जनता का फोन न उठाने में चर्चित हो गए हैं। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने छात्र को टक्कर मार दी है। बाइक की टक्कर से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। आसपास के लोगों ने घायल छात्र को सीएससी भदोही में भर्ती कराया था। शहर के ही जल्लापुर नई बस्ती निवासी राजेश बनवासी का 6 वर्षीय पुत्र शिव बनवासी रेवड़ा फाटक के परिषदीय स्कूल में पढ़ता है। दोपहर को वह स्कूल से घर जा रहा था। रेवड़ा परसपुर सामुदायिक शौचालय के सामने खड़ा था, तभी इंदिरा मिल से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक छात्र शिव बनवासी को टक्कर मारकर फरार हो गई, जिससे छात्र घायल हो गया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुधवार को ज्ञानपुर सरपतहा के सौसैया चिकित्सालय व भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कार्यालय के पास निर्माणाधीन व्यवसायिक सिया कॉम्प्लेक्स सहित सररोही दुलमदासपुर के सीएफसी हाल का भी निरीक्षण किया है। सौसैया चिकित्सालय में नदारत मिले 5 डॉक्टर और 8 स्वास्थ्य कर्मियों का डीएम ने वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है और जवाब भी तलब किया है। डीएम के निर्देश से हड़कंप मचा रहा। इस दौरान डीएम ने भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से चिकित्सालय में मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी ली थी। उधर रजपुरा के व्यवसायिक भवन सिया कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण में भी भारी खामियां मिली हैं। मानक को दरकिनार कर हो रहे निर्माण पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कमेटी गठित कर जांच का निर्देश दिया है। बीड़ा कार्यालय में जिलाधिकारी ने रुककर काफी देर तक तमाम फाइलों को चेक करते हुए व्यवस्थाओं को परखा है। इस दौरान बीड़ा के कई कर्मचारियों सहित कॉम्प्लेक्स के ठेकेदारों को जमकर फटकार भी लगाई गई। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में 2 बाइकों में टक्कर हुई है। हादसे में जहां दोनों बाइक सवार घायल हो गए हैं, वहीं दोनों बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। काफी देर तक दोनों बाइक चालकों के बीच हंगामा होता रहा। उधर घायलों का इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। बताया जाता है कि सररोही के ही मानिकपुर निवासी 30 वर्षीय प्रमोद बिंद बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे बाइक लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। तभी सररोही बाजार से सटे बमनौटी के आशापुर निवासी 28 वर्षीय सुरेश चौहान उगापुर से रजपुरा की तरफ जा रहा था। दोनों बाइकों के बीच टक्कर हो गई। बाइक क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ दोनों सवार घायल हो गए थे। हालांकि हंगामे के बाद दोनों समझौता कर अपने अपने घर चले गए थे। सुरियामा के पटरी दुकानदारों की सामत आ गई है। गरीब पटरी दुकानदारों के खिलाफ नगर पंचायत सुरियामा व पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। बुधवार को ऐसे ही 56 पटरी दुकानदार व गरीब खोमचे वालों का चालान किया गया है। धारा 34 के तहत सुरियामा पुलिस व नगर पंचायत की टीम ने गरीब पटरी दुकानदारों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरियामा नगर में लगने वाले जाम को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है, ताकि नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
डीग ब्लॉक के वीडियो चालक पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला ऊंच थाना इलाके के वहीदा नगर सुधमे गांव का है, जहां गांव के रमापति मौर्य की पत्नी गीता देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव का एक व्यक्ति अपने को डीग वीडियो का चालक बताता है और जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। वीडियो चालक के नाम पर धौंस जमाते हुए धमकी भी दी जाती है। गीता देवी ने कहा कि उसकी भूमि पर जबरन नाद खूंटा बालू गिट्टी गिरकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। गीता देवी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई ओवरब्रिज से उतरते समय 200 मीटर आगे एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। जंगीगंज निवासी 35 वर्षीय योगेश यादव व 33 वर्षीय सतीश यादव बाइक पर सवार होकर वाराणसी से लौट रहे थे। बाइक एकदम नई बताई गई है। जैसे ही ओवरब्रिज से उतरे और 200 मीटर आगे पहुंचे तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में योगेश यादव व सतीश यादव घायल हो गए थे। बाइक सतीश यादव चला रहा था। घायलों को फौरन CSC औराई लाया गया था, जहां सतीश यादव की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। दोनों घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मोबाइल पर एक लड़की से गंदी बात करना युवक को भारी पड़ गया है। लड़की के परिजनों की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के परिजनों ने सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सुरियामा डंगहर का रहने वाला मुकेश सरोज नामक युवक लड़की को फोन देकर उससे गंदी बातें व हरकतें करता था और लड़की को धमकी देता था कि अगर किसी से कुछ भी बताओगी तो जान से मार दूंगा। लड़की के परिजनों की शिकायत पर सुरियामा पुलिस ने मुकेश सरोज नामक मनबड़ युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आधार कार्ड सुधार संशोधन व KYC के नाम पर भदोही जिले के सेंटरों में खुलेआम अवैध वसूली हो रही है। बावजूद जिला प्रशासन ऐसे सेंटर संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे सुविधा शुल्क वसूलने वाले आधार कार्ड सेंटर संचालकों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड के पास बैंक में संचालित होने वाले आधार कार्ड सेंटर से सामने आया है। जगापुर पड़ाव निवासी सुरेश साव ने बताया कि वह सेंटर पर अपने बेटे नितेश साव के आधार का KYC करवाने पहुंचे थे, जहां सेंटर संचालक उनसे 200 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहा था। सुरेश साव ने बताया कि जब सेंटर संचालक से पैसे की रसीद मांगी गई तो वह उलझने लगा। आपको बता दें कि भदोही जिले में आधार कार्ड सुधार KYC व नया आधार कार्ड बनवाने के नाम पर जमकर सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। बाइक चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, दुर्घटना से देर भली। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।